मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 25वां रजत जयंती वार्षिक पदस्थापना सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। चंपारण जिले के व्यवसायियों के संगठन मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 25वां वार्षिक पदस्थापन सह सम्मान समारोह नगर के एक सभागार में संपन्न हुआ। इस समारोह के उद्घाटनकर्ता डॉक्टर शमीम अहमद, माननीय विधि मंत्री बिहार सरकार, मुख्य अतिथि प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, मुख्य वक्ता राकेश पांडे, CMD ब्रावो फाउंडेशन, विशिष्ट अतिथि प्रीति कुमारी, महापौर मोतिहारी नगर निगम एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, उप महापौर मोतिहारी नगर निगम रहे। समारोह का उद्घाटन सभी अतिथियों ने दीप जलाकर किया। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों को बुके एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभा में आए सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष संजय जायसवाल करते हुए अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत किया एवं सफल कार्यकाल में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। महासचिव हेमंत कुमार ने सत्र 2022 के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। समारोह में 3 वार्षिक पुरस्कारों में उत्कृष्ट नागरिक का सम्मान राकेश पांडे, CMD ब्रावो फाउंडेशन फार्मा, उत्कृष्ट पुलिस पदाधिकारी का सम्मान रंजन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अरेराज एवं उत्कृष्ट सरकारी पदाधिकारी का सम्मान मोहन कुमार, राज्य विक्रीकर उपायुक्त को दिया गया। राकेश पांडे इस समारोह और सम्मान के लिए दुबई से चलकर आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब व्यापार का नजरिया बदलना चाहिए एवं पारंपरिक तरीका छोड़कर कुछ नया करना चाहिए। उन्होंने अपने चिकित्सा क्षेत्र के कारोबार के बारे में बताते हुए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। रंजन कुमार पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में चंपारण को अपने कर्म स्थली बताते हुए CCTV कैमरा लगाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता से रंजन कुमार ने अल्प समय में ही पुलिस अवर निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक का सफर तय किया है। समारोह में चकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सराफ को चकिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद पदभार हेतु शुभकामना देते हुए सम्मानित किया गया। चैम्बर परिवार से जुड़े नए सदस्यों को मंचासीन विशिष्ट अतिथियों के हाथों सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किया गया। नवपदस्थापित अध्यक्ष विशाल कुमार ने अपने सत्र के कार्यों को प्राथमिकता बताते हुए रजत जयंती वर्ष में नेतृत्व हेतु धन्यवाद दिया। सत्र 2023 के लिए पूर्व महासचिव हेमंत कुमार को फिर से कार्यभार दिया गया। सत्र 2023 की नई चैम्बर समिति के उपाध्यक्ष के रूप में अंगद सिंह और चंदेश्वर मिश्रा, सह सचिव सुनील श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष के रूप में अभिमन्यु कुमार, कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में डॉक्टर विवेक गौरव, महेश सिन्हा, प्रशांत जायसवाल, अरुण कुमार गुप्ता, श्याम कुमार, राजीव कुमार, राजू, अरविंद श्रॉफ एवं आलोक कुमार का परिचय कराया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त समीर सौरभ ने व्यवसाय में सफलता के गुण बताए एवं नगर के बाहर सफल व्यवसाय के तरीके को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने चैम्बर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि प्रीति कुमारी, महापौर मोतिहारी नगर निगम ने मोतिहारी की बेटी होने के कारण अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने की बात कहते हुए शहर को कचरा मुक्त करने, मोती झील को विकसित करने एवं जल जमाव के मुद्दे पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने व्यवसायी परिवार से होने की बात कहते हुए सबों का समर्थन मांगा। विशिष्ट अतिथि नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने अपने संबोधन में सामाजिक जीवन की शुरुआत मोतिहारी चैम्बर से करने की बात बताते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन की चर्चा की तथा मोतिहारी नगर निगम के माध्यम से मोतिहारी की जनता की सेवा करने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह के उद्घाटनकर्ता शमीम अहमद, माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में चैम्बर की नई टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार पर विशेष जोर दिया। राज्य का व्यवसाय बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस समारोह में वर्ष भर सक्रियता दिखाने के लिए उत्कृष्ट कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव और उत्कृष्ट कार्यक्रम संयोजक के रूप में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव को सम्मानित किया गया। इस वार्षिक पदस्थापना का सम्मान समारोह का संचालन पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने किया एवं अंत में पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। सभी मेंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी कर्मी को मेरा प्रणाम, रिगार्ड, वेलकम। चेंबर ऑफ कॉमर्स किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं यहाँ पहली बार सम्मिलित हुई हूँ, लेकिन
एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ से अलग हूँ, क्योंकि मैं भी एक व्यवसायिक परिवार की बेटी और बहू दोनों हूँ, तो ये मुझे अपने परिवार के जैसा लगा और मेरा परिवार है भी। तो सबसे पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, मेंबर्स और सचिव को मेरी शुभकामनाएं, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के 25वीं रजत जयंती की भी शुभकामनाएं। मोतिहारी नगर निगम ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोतिहारी नगर निगम के मुख्य पार्षद की सीट महिला की नहीं थी, जनरल सीट थी, लेकिन मोतिहारी नगर की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है और मोतिहारी नगर निगम की बागडोर एक महिला के हाथ में दी। मेरी उम्र कम है, लेकिन बस इतना हौसला है कि मैं मोतिहारी, जो कि मेरा शहर है, मेरी जन्म धरती है, उसको एक नई पहचान दे सकूं। मैंने 13 को अपना शपथ ग्रहण किया है और 14 को मैं मोतिहारी को कचरा मुक्त बनाने की मुहिम में मोतिहारी के जमला के पीछे चल रहे वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया, ताकि मैं मोतिहारी को कचरा मुक्त बना सकूं। वो जमला का वेस्ट प्लांट 3 करोड़ 40 लाख की लागत से 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चल पाया है। मैंने उसका निरीक्षण किया। वहां पे मोतिहारी का 18 टन कूड़ा एक दिन में खपत किया जा सकता है। उसके बाद मैंने 17 जनवरी को डीएम सर के साथ, जो हमारे अभी डीडीसी सर थे समीर सौरभ, उनके साथ भी मीटिंग की, जिसपे मोती झील शहर के जाम को लेकर, सीसीटीवी कैमरा को लेकर चर्चा हुई। मैंने मोती झील के बारे में भी जानने की कोशिश की। मैं आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसको समझने का काम किया, इसलिए मैं आपको आज यहाँ बता भी पा रही हूँ। मोतिहारी के चारों ओर जो पेरिफेरल फुटपाथ बना है, हमने वो कारण जानने का भी कोशिश किया कि वो क्यों शुरू नहीं हुआ है। तो वो शुरू हो जाता, लेकिन कुछ लोगों ने प्राइवेटली स्टे लगाया है, जो उसमें आ रहे हैं, स्टे लगाया है। और हमारा नगर निगम नवयुग पुस्तकालय, कुछ सरकारी भवन भी उसके अधीन आ रहे हैं, इस वजह से वो रुका है। लेकिन बहुत जल्द वो इनोग्रेट होगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और मोतिहारी बरसात से पहले हम लोग मोतिहारी को जल जमाव मुक्त करने के लिए भी जल्द ही नालों की उगाही करवाने वाले हैं, जिससे बरसात से पहले शहर को जल जमाव से मुक्त बनाया जा सके। और महिला होने के नाते बाजार में बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिन्हें वॉशरूम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम लोग बहुत जल्द पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाना शुरू करने वाले हैं। तो मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा हो सकूं। उम्र छोटी है, मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए। अपने अंदर बस हौसला है मोतिहारी के लिए कुछ कर गुजरने की, तो इसीलिए अपना आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखिए। धन्यवाद। देखते हैं, और पिछले 9 से 13 तक हमको इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य भी मिला था। और मैं सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित डीडीसी सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, महासचिव, मेयर, उप मेयर राकेश पांडे जी, सबका स्वागत करता हूँ। और मेरा पर्सनल फीलिंग्स इस जिले के बारे में है कि भले मैं पैदा तो भोजपुर जिला में हूँ, लेकिन मेरी कर्म भूमि मोतिहारी रही। और जितना प्यार, जितना विश्वास और जितनी उपलब्धि इस जिला ने मुझे दी है, वो मेरे जीवन में दोबारा शायद मुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि यहाँ जब पदस्थापना हुई थी, उस समय जिला अपराध से ग्रसित था, बहुत सारे कुख्यात क्रिमिनल्स भी थे, और यहाँ के व्यवसायी वर्ग रंगदारी के केसेस बहुत ज्यादा करते थे। डॉक्टर विवेक कुमार जी, और इस मंच पे अभी जीते महापौर श्रीमती प्रीति कुमारी जी, उप महापौर लाल बाबू गुप्ता जी, और वर्मा फार्मेसी के निदेशक
राकेश पांडे जी, विशाल कुमार जी, जो आज नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किए और इस पद से एमएस कॉलेज से किया और बीए एमएस की डिग्री भी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज मोतिहारी से लिया। उसके बाद से लगातार मुझे ये जहन में मुझे घूमता रहता था कि हॉस्पिटल क्यों शहर ही में क्यों चलता है। मेरे जहन में ये घूम रहा था कि अगर हॉस्पिटल देहात में भी चलता है। उस टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में चूंकि कोई भी पेशेंट आता था, फादर के पास भी आता था, तो सारे लोग रेफर करते थे दरभंगा जाने के लिए, और दरभंगा का लहरिया सराय जाना है। तो मेरे जहन में यह है कि वहाँ क्या है। तो मैंने कई बार जा करके भी देखा, तो वो व्यवस्था मेरे जहन में है कि गांव में भी अगर किया जा सकता है तो ये आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। मेरे अंदर जो सामाजिक काम था कि समाज कम खर्च में कैसे स्वस्थ हो जाए, क्योंकि हम दुनिया में भगवान ने, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो सबसे पहले हमको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक बाल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर शरीर से एक बाल निकल जाता है तो हमको कोई परवाह नहीं होता कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन इस घर में हम बैठे हुए हैं, आगे सारी संपत्ति को बेच करके किसी वैज्ञानिक को बुला करके उसको दिया जाए कि इसको बाल को पुनः जैसे था वैसे कर दो, तो नहीं कर पाता। लेकिन हम अपने ऐसे, भगवान ने, ईश्वर ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया और इसको हम थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से हम बड़े बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्योंकि स्वस्थ रहेंगे हम तभी भी कोई काम कर सकते हैं। अगर एक आदमी बीमार हो जाता है घर में, हमारे विभूति भाई बैठे हुए हैं, रात में भी टेलीफोन आता होगा कि जल्द से जल्द हमको ब्लड की जरूरत है, कहीं से आप इंतजाम करें। ठीक है कि निगेटिव आपका है तो हम कहाँ से दे पाए, तो उस वक्त क्या परिस्थिति होती है। तो हम थोड़ी सी टाइम निकाल करके सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। सभी अध्यक्ष जो वर्तमान में है या निवर्तमान है, उनके सचिव महोदय, उनके सभी लोग जो अलग अलग ब्लॉक स्तर पर भी जुड़े हैं, चाहे वो सिकराना हो, रामगढ़वा हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे भवन शराब जी बैठे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर मंचासी हमारे बड़े भाई डॉक्टर शमीम के साथ मंत्री भी हैं और नारी शक्ति का कहीं न कहीं उन्होंने अदम्य प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा संजय जायसवाल जी जो मंच पर बैठे हुए हैं, समीर सौरा साहब बैठे हुए हैं, हमारे अलीराज के डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, चाहे वो लोहिया जी हों, बाकी लोग हों, उन सबको भी सर सम्मान मेरा प्रणाम है। देखिए, ये तो इस सम्मान दिया, थोड़े देर के लिए हमको भी आश्चर्य है और थोड़ा लालच भी था कि जब मैं इंडिया से बाहर था, मैं उस समय ज़रूर में था स्विट्जरलैंड में, तो मुझे गौरव जी ने फोन किया, बोला आप 22 तारीख को उपस्थित हो सकते हैं। तो मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को थोड़ी लालच होती है, तो मुझे भी लगता है कोई सम्मान मिलने वाला है, इसलिए इसकी तरफ से बुला रहे हैं। और मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि मैं दुनिया में कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, फिक्की का भी मेंबर हूँ। जो प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान 2015 में गए थे, उस समय फिक्की की तरफ से अमूल और ब्रावो फार्मा कंपनी की तरफ से मैं भी गया था उस समय। इसके अलावा ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एस्टोनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एस्कॉम, पीएचडीसी, तो इस तरह से कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जिसका मैं सदस्य रहा हूँ। दुख इस बात का था कि मैं कभी मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं जुड़ा। आप दुनिया में जितने भी बड़े हो जाएं, आपको दुनिया जितना भी सम्मान दे दे, आप दुनिया के किसी भी मंच पर जिस तरह का सम्मान पा लें, जब आप पलट के देखते हैं कि आपका कोई अपना आपको नहीं देख रहा है, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज मैंने एक शर्त रखी थी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर विवेक जी से, कि अगर आप मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य बनाएंगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि जब आप, सौभाग्य है कि एक तो चंपारण से कहीं भी आप जुड़े, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे रोटरी क्लब, चंपारण से जुड़ना है अपने आप में सौभाग्य। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आज मुझे बोलने का भी मौका मिला और जुड़े भी हैं। नई जो कार्यकारिणी है, उसके सदस्य जो हैं, उसके अध्यक्ष महोदय, सभी को मेरी शुभकामना, और ढेर सारा तैयार किया वो आने वाले भविष्य में व्यवसायी वर्ग के लिए, समाज के लिए कोई अच्छा योगदान है। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियाँ मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं
और साथ में पाएं 3000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के मोमो हाउस। मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना। चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से हुआ, पानी से हुआ, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661109578। अप्सरा साड़ी शोरूम। फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल। एक दाम की दुकान।